ओम शांति। आज आपने बोला, ठीक है। बाबा बोलते हैं ना कि आज हम खुश नसीब आत्मा है, तो इस भगवान का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। तो दो भ्रुकुटी के बीच में यही अभ्यास करना कि मैं एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। और जो आज साकार मुरली में बाबा ने टाइटल दिया हमको कि तुम कौन हो, राज ऋषि हो। तो आज बाबा का ये टाइटल याद रखना कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। एक राज ऋषि आत्मा। तो आज बाबा को देखो, सामने देखो बाबा, और एकदम ऐसा अनुभव करो कि बाबा ने मुझे बहुत सारे वरदान दिए हैं ब्राह्मण बनने के बाद। और उनमें से है कि मैं सदा खुश नसीब आत्मा हूँ। मेरा भाग्य कितना चमक रहा है। तो स्वयं का भाग्य देखो, दो भ्रुकुटी के बीच में, कि कितना बड़ा भाग्य है मेरा। थोड़ा अपने भाग्य के बारे में सोचो कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। वर्तमान समय अपना बच्चा बनाया और भविष्य में तो देवता बना दिया। तो ऐसे बाबा को सामने देखकर केवल अपने भाग्य के बारे में सोचो कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। संपूर्ण विकारी थे, अभी संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि अपना सुदर्शन चक्र है। तो सुदर्शन चक्र में देखो मेरा स्थान कितने टॉप पर है। जैसे परम धाम में जाओ, सबसे नजदीक स्थान मेरा है। सबसे नजदीक, बाबा के नजदीक बैठने का स्थान केवल मेरा। बाकी धर्म सेक्शन, धर्म स्थापक तो अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन बाबा के नजदीक बैठने का सौभाग्य केवल मुझ आत्मा में है। तो देखो परम धाम में मेरा स्थान कितना है, कहाँ है। फिर सतयुग में आ जाओ।
सतयुग में मेरा स्थान देखो, जहाँ पर लोग देवताएं, और उनमें से भी मैं एक राजा आत्मा हूँ। तो राज सिंहासन पर स्थित रहा हूँ। देखो मेरे आसपास कितने दास दासियां खड़ी है मेरे सेवा के लिए। तो सतयुग में भी मेरा स्थान टॉप पर है, सबसे ऊंचा स्थान। फिर द्वापर में आ जाओ। देखो ये मंदिरों में देखो, कितने गले से, कितने प्यार से मेरे मूर्ति को पूछते हैं। कैसा भी दृष्टि वृत्ति वाला आत्मा हो, जैसे ही मंदिर में आता है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है। तो देखो मंदिर में मैं एक देवी हूँ, काली माता, दुर्गा। देख, लोग मुझसे कितना डरते हैं पाप कर्म करने के लिए। देखो सामने भक्त लोग। तो देखो बाबा ने मुझे पूज्य देवता बना दिया। तो ये संस्कार इमर्ज करो, दातापन के संस्कार। जिसको जो चाहिए साक्षात्कार कराओ। बाबा बोलते हैं ना कि बाबा साक्षात्कार कराने वाला बाबा है, लेकिन हमारे द्वारा ही साक्षात्कार कराएंगे। तो ये भगत लोगों को देखो। फिर आ जाओ कलयुग के अंत में, जहाँ पर संगम पर ब्राह्मण बन गए। स्वयं शिव बाबा मुझे मिला। दुनिया वाले तो बोलते हैं कितना भक्ति में, कितना तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, शरीर के लिए कितना मेहनत देते हैं, कितनी लाइन में खड़े रहकर केवल दर्शन के लिए, धूप में बारिश में कुछ भी नहीं, केवल दर्शन के लिए। और यहाँ तो मुझे भगवान मिल गया। जब चाहे उससे मिलन मना लो, जब चाहे बातें कर लो, जब चाहे उसके अपने सर्व संबंधों का अनुभव कर लो। तो ऐसा बाबा मिला, और उन्होंने मुझे संपूर्ण ज्ञान देकर फरिश्ता बना दिया। तो बन जाओ ब्राह्मण सो फरिश्ता। एक ही रिश्ता बाबा के साथ। ऐसे बाबा से बातें करो, केवल मैं आपके साथ ही रिश्ता रखूंगा। मेरे और आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर आएंगे तो उसे खत्म करेंगे। कोई भी समस्या आएगी, कुछ ना कुछ संबंध आएंगे, लेकिन नहीं, बाबा ने कहा उसको हटा दो। क्योंकि बाबा और मैं और बाबा, बस यही गुणगान गाओ। और धीरे धीरे नीचे आ जाओ, इस द, दो भ्रुकुटी के बीच।
और अनुभव करो कि मैं संपूर्ण फरिश्ता बन गया। स्वयं भगवान मेरे सामने बैठा है, शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा। और आज बाबा मेरा टीचर है, मैं हूँ गॉडली स्टूडेंट। क्या अनुभव करना है? मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, ऐसे अनुभव करके संपूर्ण फरिश्ता बनकर मुरली सुनते हैं। तो आज की मुरली का डेट है 3/11/1992। तो आज जो बाबा ने मुरली का जो मेन, तो कल हमने देख लिया, लेकिन आज बाबा ने उसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। एक जैसे इसका टाइटल था ना कि भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। तो स्वराज्य अधिकारी की निशानी क्या है? बाबा ने अलग अलग वे से बताया कि कर्मेंद्रिय के ऊपर कैसे राज्य करना है। तो आज उसका आगे का पार्ट हम देखते हैं। तो बाबा ने कहा विश्व, एक मिनट। हम्म, तो विश्व हाँ, रक्षा। हम बाबा, सॉरी भाई। शीर भाई जी, एक ये सही मुरली है। 3/11 तो लास्ट टाइम हो गया था ना। आपने ग्रुप में दूसरा मुरली भेजा है, 12 तारीख। हाँ सो वही तो ना, भविष्य भविष्य विश्व का संगम युग का स्वराज्य, यही मुरली थी शायद ना। आप 3/11 पढ़ रहे हो, और शेरू भाई ने 12/11 का शेयर किया है जी। अभी ये दिस इज द करेक्ट वन। बराबर। ओके, वही तो थोड़ा कंफ्यूजन, थैंक यू। तो बाबा ने आज की मुरली से आधार पर जो संगम युग का स्वराज्य है ना, तो स्वराज्य का अधिकार हमें कैसे प्राप्त करना है, स्वराज्य की भी विशेषता क्या है। और विशेष में बाबा ने आज यही कहा कि भविष्य का अगर राज्य लेना है तो इसका आधार है स्व के ऊपर राज्य करना। तो ये संगम युग का जो स्वयं के ऊपर राज्य करते हैं, तो भविष्य 21 जन्मों के लिए हमको राजाई प्राप्त होती है। इसलिए बाबा ने राजयोगी बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी की स्वराज्य अधिकारी बनने के कहा है। तो ठीक है, आज की मुरली हम डीप में पढ़ते हैं। तो विश्व रचता बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बोले, आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग का इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। देखो, भगवान खुद अपनी नजरों से कौन सी नजर से देखते हैं कि मेरे बच्चे भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इसका रीजन क्या है? स्वराज्य से ही विश्व के राज्य, इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे पहला श्रेष्ठ है स्वराज्य।
सबसे श्रेष्ठ पहला क्या है? स्वराज्य। जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य। फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार। और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट के राजाएं बनते हो। द्वापर से तो क्या होता है, अपने अपने एरिया वगैरह सब डिवाइडेड हो जाते हैं। लेकिन सतयुग त्रेता में क्या है, विश्व का एक राज्य है। तो इसलिए बाबा का विश्व पर एक राज्य वो केवल सतयुग में ही होता है। तो तीन प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति। सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। बाबा ने पूरे जो चार युग है ना, तो बाबा ने उसमें सतयुग त्रेता की एक राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम पे स्वराज्य नीति। तो संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है ना, सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, राजयोगी है ना। तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से, उस नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। बाबा ने क्या बोला? स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति क्या है? जैसा राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से, उस नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसा ऑर्डर करते हो, वैसे कर्मेंद्रिय, हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। तो शक्ति कौन सी है? योग की शक्ति। न सिर्फ स्थूल कर्मेंद्रिय, ये स्थूल शरीर की कर्मेंद्रिय, यह केवल नहीं, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, सर्व कर्मेंद्रियों में बोलते हैं ना, पांच कर्मेंद्रिय जो होते हैं ना, हाथ, कान, त्वचा, नाक, और ये ऐसे पांच कर्मेंद्रिय है जो स्थूल है। और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार। तो उसका भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हो। जब चाहो, जैसा चाहो, वैसे मन को अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो। अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी। संस्कार के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। देखो बाबा कितना गहराई से बताए कि मन बुद्धि ठीक है, लेकिन संस्कार के वश तो नहीं है। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। तो स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। जैसे स्थूल में होते हैं ना, राजा का अधिकार, राजा ने ऑर्डर माना ना, माना माना, उसको कुछ भी बोलने का नहीं, ऐसा क्यों, वही ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। राजा ने कहा ना, तो ऐसा करो, तो वैसा ही करना।
अगर कोई कर्मेंद्रिया कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देते, कभी वाणी धोखा अर्थात मुख धोता धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्याधिकारी नहीं कहेंगे। उसको स्वराज्याधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थी। अधिकारी शब्द का करके बाबा ने क्या किया, पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रिय व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी है ना। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता, सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी है। तो अपने आप से पूछे कि पुरुषार्थी तो हो या अधिकारी हो। बाबा डबल पूछ रहे हैं, अधिकारी बन गए हैं या बन रहे हो। तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है, क्या बन जाते हैं। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, सबसे बड़े से बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह। और सबसे बड़े से बड़ा राज्य क्या है, बेगमपुर का राज्य। देखो बाबा की व्याख्या क्या है। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य भी कुछ भी नहीं है। ये बेगमपुर का राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम में कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। तो बेगमपुर के अनुभव का अनुभव ही है ना। या कभी कभी नीचे भी आ जाते हैं, तो सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह है, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कोई कुर्सी से उतर जाता है तो उसका अधिकार रहता है। साधारण ना, कुर्सी से उतर जाता है तो क्या है कि उसको क्या बोलते हैं कि नहीं, अभी जो नया आता है उसका सम्मान होता है, तो ये साधारण बन जाता है ना। तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो। बाबा की व्याख्या देखो, अकाल तख्त नशीं में रहते हो। सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त को क्यों छोड़ते हो। सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त, वह अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं है। यह अकाल तख्त सभी के पास है ना। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया। हम दो भ्रुकुटी के बीच आत्मा है, अकाल अकाल तख्त पर है, लेकिन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया, बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, सॉरी तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि के चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हैं। लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। देखो कितनी बड़ी बात है ना। सारे सृष्टि के अंदर ऐसा कोई बाप न होगा जिसके अनेक सब बच्चे राजा होते हैं। तो लक्ष्मी नारायण भी ऐसे कभी कह नहीं सकते कि केवल और केवल कहते हैं परमात्मा, परमात्मा बाप है, वही कह सकते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में भी कहते हैं ये राजा बच्चा है। वैसे भी देखो ना, घर में भी जब माता पिता है वो प्यार से क्या क्या बुलाते, अरे ये मेरा राजा बच्चा है, ये मेरी रानी बेटी है। तो हर माता पिता को अपना बच्चा यूनिक ही लगता है ना। ये तो वैसे भी दुनिया में कौन से भी बच्चा कैसा भी हो, लेकिन माता पिता को यूनिक होने के कारण वो
वैसे ही बोलते हैं कि ये मेरा लाडला है, प्यारा है। वैसे भी बाबा को हर बच्चा क्या है, बहुत प्यारा है, इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, बाबा मेरे सभी, मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बैठा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजा बच्चे बनते हो। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही, स्व पर राज्य, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकारी हो। ऐसा नहीं कि देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया, कान को दरवाजा नहीं है इसलिए कान में बात पड़ गई। लेकिन दो कान है ना, अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का रास्ता भी है ना। इसलिए भारत में विशेष ये चित्र बापू की याद में बना हुआ है। देखो बाबा को चित्र बहुत पसंद आता है, साकार मुरली में कितनी बार आता है ना, न बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। ये तीन दिखाते, आप चार दिखाते हो, बुरा सोचो भी नहीं। भगवान ने एक और ऐड किया, क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। तो इसलिए कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर, राजा हो ना, तो रूलिंग पावर है ना, कि राजा माना जिसके ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब होनी चाहिए। राजा हो, रूलिंग पावर हो ही नहीं, तो कौन राजा मानेगा। तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि कई बच्चे में परखने में बहुत होशियार होते हो। कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है, तो समझते हैं कि यह नहीं करना चाहिए, यह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, ये अयथार्थ है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते हैं या करा लेते हैं। इसको क्या कहेंगे, कौन सी पावर कमी है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। मराठी में बोलते हैं ते कळतंय पण वळत नाही म्हणा। सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। ये दुनिया वालों का भी हाल है ना। आज यूट्यूब में इतना नॉलेज है, इतना सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करते, क्योंकि ताकत नहीं है ना, कंट्रोलिंग पावर नहीं। जैसे आजकल कार चलाते देख भी रहे कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है और यहाँ के बजाय वहां लग गई, तो भी क्या होगा, इतना समय तो परवश होगा ना। चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा नहीं सकते। ये ब्रेक पावरफुल न होने के कारण ठीक लग नहीं सकता। तो ये चेक करो, जब भी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ था, ब्रेक चेक करो, क्योंकि सेफ्टी का साधन क्या है, ब्रेक। कंट्रोलिंग पावर व ब्रेक लगाने का अर्थ यह नहीं कि लगाओ यहाँ ब्रेक और वहाँ आगे जाकर ब्रेक लग जाए। कोई भी व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते हैं कि ये रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। समझ में आ गया ना कि ये गलत है, ये सही है। तो जब गलत है तो फुल स्टॉप, भले वो अच्छा हो नहीं हो। तो इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसा नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला गया, पीछे कंट्रोल में आ गए। बहुत पुरुषार्थ करने के बाद आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ, तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता है। ये बाबा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यह हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे।
उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे। तो आप पुरुषार्थ नहीं लेकिन राज्य अधिकारी बनो। तो पहले स्वराज्य अधिकार का या स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी ही अर्थात सदा मौज ही मौज, मौज ही मौज में रहना, मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं है। अगर मूंझता है तो मौज नहीं, तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना। या कभी मौज है कभी क्या है, शक्तियों को पांडवों को मौज है ना। तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है, विश्व की नीति क्या है। चाहे प्रजा है लेकिन, चाहे रॉयल फैमिली है लेकिन प्रजा प्रजा पर, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति, यह सतयुग त्रेता की राजनीति। राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है ना। जैसे घर में भी कोई बड़ा मेंबर होता है ना, तो वो क्या करता है, घर को एक्चुअली चलाता है माना, क्योंकि वो जिम्मेवार आत्मा है ना। ऐसे कहते राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है ना। चाहे राज्य कारोबार में भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से राज्य कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत है और प्रजा में कोई को खाने को भी नहीं मिले। तो ऐसे द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलती है, क्योंकि वहां पर तो कुछ नहीं, अन्याय हुआ कुछ हुआ तो बाबा कहते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता में ऐसा कभी नहीं होता है। तो विश्व राज्य देव राज्य के समय यह नीति नहीं चलती, यह नीति चलती है लॉ नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। लॉ तो द्वापर के बाद से स्टार्ट होती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, चाहे राजा हो या चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं। दुख क्या चीज है, उसको अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। सत्युग त्रेता में दुख क्या चीज है उसका अज्ञान है। जैसे इस समय स्वराज्य के समय आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं, स्नेह और श्रीमत। देखो ये जो बाबा का ज्ञान है ना, भले कई ज्ञान में आने के बाद ना कई सारे संस्कार होते हैं तुरंत आते हैं, और कई सारे संस्कार को आने में बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। वो बहुत आत्मा के बोलते हैं ना, रूट तक चले गए हैं, सब कॉन्शियस माइंड में। तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा, वहां पर कोई क्या विधि यूज करो, स्नेह और श्रीमत से। बाबा के मेरे प्रति प्यार है ना, तो प्यार में हम सब कुछ निच्छार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन श्रीमत अनुसार, श्रीमत क्या कहती है, ये रॉन्ग है ये राइट। तो श्रीमत पर चलते रहते हैं तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्रिय प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है, एक राज्य और अखूट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी, आजकल के जो बड़े बड़े पद्मापति है उन्हों से भी ज्यादा। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, लेकिन इसका आधार क्या है, स्वराज्य। तो इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म से प्राप्त होती है। देखो कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहा जाता है नंबर वन राज्य है स्वराज्य, और फिर है विश्व राज्य, और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते हो ना,
वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इतिहास भूगोल में यही देखा है ना। तो सदा किस नशे में रहना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? ब्राह्मण जन्म का। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया है। आज सोने से पहले और उठने के बाद बाबा को से हम तिलक लगा रहे हैं। कौन सा तिलक? स्वराज्य का तिलक। मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, ऐसा नशे में बाबा मुझे बोल रहा है। तो ऐसे बाबा के साथ अनुभव करना है। तिलकधारी होगा ना, तिलक की स्मृति का तिलक भी है, तख्त भी है, ताज भी है। ताजधारी कौन हो ना? कौन सा ताज है? विश्व कल्याण का ताज। विश्व कल्याणकारी हो ना, प्यूरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज है। प्यूरिटी का ताज है लाइट का ताज, और विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। तो ऐसे विश्व सेवाधारी हो ना। ऐसे नहीं स्टेट के सेवादारी समझो, हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के हैं। नहीं, बाबा ने कहा कौन से सेवादारी है? विश्व सेवादारी। कहाँ भी रहते हैं, लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की होनी चाहिए। अगर विश्व सेवादारी नहीं बनेंगे तो न स्वराज्य अधिकारी न विश्व राज्य अधिकारी। फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़े, लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपने ताज तख्त और तिलक सदा इस पर स्थित रहो। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना, लेकिन बुद्धि द्वारा। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। स्थिति में स्थित होना यही है तख्त पर बैठना। जो सदैव बैठ सकते हैं, शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, यह है तख्त नशीन होना। यह तो सहज है ना। स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। बाबा ने कितनी बार कहा है? स्वराज्य स्वराज्य स्वराज्य। समझो क्या क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अधिकारी बनना है। तो सभी ने मिलन भी मनाया। सभी भाग भाग कर आते हैं तो परमात्मा मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना? या मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना। आराम से रहना, खाना चलना सब आराम से है ना। फिर भी बहुत लक्की है, उन मेलों के मुआफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए। फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई ना। वहाँ मेले में तो नहीं। नहाओ तो भी मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, खाओ तो भी मिट्टी साथ में आएगी ना। यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में, तो बाबा को भी कितना नशा है ना। मेरे घर में बच्चे आते हैं तो नशे से आते हैं ना। तो बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। हाल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नजर लास्ट तक जाती है। अच्छा। स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुना याद प्यार, और साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रिस्पॉन्ड दे रहे। देश विदेश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। तो और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने का उमंग उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हैं, लेकिन उनको यहाँ सेवा समाचार और प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ ना। और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत नाम सहित
हर एक के विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। तो हम भी रूहानी बच्चे रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, और इस सदा इसी याद और प्यार की पालना पर पल रहे हैं और उड़ भी रहे हैं। देखो बाबा क्या कर रहे हैं, पल भी रहे और उड़ भी रहे, और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है। वह यह कहे कि पहुंचने वाले हुए ही है। तो ऐसे बाबा के बच्चों को बाबा याद प्यार और नमस्ते। तो हम भी बाबा को याद प्यार देते हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। चलो 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। चलो अभी सभी पॉइंट शेयर करना। ओम शांति। भाई, जी। स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही विश्व राज्य की महाराजा महारानी बनते हैं। इसके लिए रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर आना चाहिए। जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा है वही बेगमपुर के राज्य प्राप्त करते हैं और बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ओम शांति। जी। और कोई? जी। ओम शांति भाई जी। हम्म। बाबा ने कहा है कि जैसे ताज तख्त और तिलक, तो बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चों को जो तिलक लगाते हैं वो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करने का और स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करने का। और तख्त के लिए बाबा ने कहा है कि वो भक्ति मार्ग में अमृतसर में जो अकाल तख्त कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि आपका जो भ्रुकुटी सिंहासन है तो ये आपका तख्त है। तो मैं आत्मा इसके ऊपर विराजमान हूँ, इस स्पष्ट इस स्मृति में रहना कि मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है और मैं इस शरीर को चला रही हूँ। और ताज के लिए बाबा ने कहा कि एक है लाइट का ताज अर्थात पवित्रता का ताज, और दूसरा है सेवा की जिम्मेवारी का ताज। तो ऐसे बाबा ने ये संगम युग का ये जो स्वराज्य है ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आत्मा बेफिक्र बादशाह का अनुभव करती है और बेगमपुर की बादशाही का भी अनुभव करती है। ओम शांति। जी। तो ये स्वराज्य अधिकारी है ना, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक लगे तो ना, इसकी निशानी क्या है, इसका अलग से एक चार्ट के रूप में लिखना। चार्ट माना कुछ होते हैं ना, डायग्राम हम निकालते हैं ना। ये स्वराज्य अधिकारी की निशानी क्या है? स्वराज्य अधिकारी माना, जैसे बाबा ने आज कितने सारे डेफिनेशन बताए स्व के राज्य के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर, जहाँ चाहो जितना समय चाहो। और स्वराज्य अधिकारी आत्मा माना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं कि जो मुरली में भी नहीं आए हैं, लेकिन आपको पता है, या तो मंथन करो। ये सूक्ष्म बातें हैं कि मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है, तो क्या क्या और करना चाहिए। तो इसके लिए इसको ना बहुत
अच्छी तरह पॉइंट के रूप में सिर्फ लिखो, विस्तार नहीं करो, ताकि वो समझ में आ जाएगा। और जी। जी ओम ओम शांति भाई जी। तो हम्म। बाबा बोले कि जैसे कि ऊंची पहाड़ी पर जब चढ़ते हैं तो लिखा होता है कि ब्रेक चेक करो, तो हम लोग को भी अपना ब्रेक चेक करना है कि अगर जब कभी कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं और जानते भी हैं कि ये रॉन्ग है, तो तुरंत में कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं। तो नहीं होता, कई बार ऐसे पता चलता रहता है कि ये रॉन्ग है, लेकिन उसमें भी कुछ समय निकल जाता है, आधा घंटा निकल गया। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं, उस रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर दो, तो फिर क्या होगा कि हमारा व्यर्थ भी समर्थ में बदलेगा और फिर इस तरह से हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर भी शांति। जी, बोले भगवान बच्चे। ओम शांति। बाबा ने आज 3 तरह की राजनीति के बारे में बोला है। एक सत्य श्वेता की राजनीति, दूसरी द्वापर की राजनीति, और तीसरी संगम युग की स्वराज्य राजनीति के बारे में। 3 तरह की राजनीति पे हमें ध्यान देना है। ठीक है जी, ओम शांति। और ये जो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है ना, इसके ऊपर भी चिंतन करना। स्कूल में भी होता है ना कि कंट्रोलिंग और रूलिंग। एक होता है कंट्रोल करना, और रूल माना जैसा चाहे वैसा करना। तो ये दो पावर्स राजा के पास में होती है। तो मेरे पास पे भी ये दो पावर है क्या? जब चाहे सब कंट्रोल, कंट्रोल माना फुल स्टॉप। तो इस शक्ति का अभ्यास करना, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। और बोलो क्यों भाई जी। जी। ओम शांति। बाबा ने कहा ना कि ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते तो गाड़ी को ब्रेक लगाना चाहिए। वो ठीक है, लेकिन हम समझते नहीं ब्रेक कैसा लगाना चाहिए। हमें चलते चलते कोई सामने से आ रहा है, लेकिन हमने कुछ लेना ही नहीं है, फिर भी वो देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है। तो हम क्या करता है, वो किनारा भी नहीं कर सकते ना। सामने से अगर आए और बोलने लगा तो हम क्या करते हैं, सुनते रहते। लेकिन हमें बाबा ने क्या कहा है, जब भी चाहो तो अ, तुम भले धरती पर हो, लेकिन आपकी बुद्धि की तार किधर होनी चाहिए, बाबा के उधर। तो कितनी भी वो कचरा डालने आया और तुम कचरा लेगा क्या, तुम डस्टबिन हो क्या? नहीं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, भले बोले, उसको भी सामने वाले को बुरा ना लगे। तो तुम्हारे ऊपर इतनी शक्तिशाली तुम बनते हो, तो तुम कि वो बात का असर ही ना हो। इसके लिए माया को आने का चांस ही नहीं देगा, क्योंकि अपने गाड़ी का पावर अपने पाँव के नीचे है। तो मैं दूसरे को क्यों सुनूं और दूसरे को क्यों देखूं? तो मेरे गाड़ी को ब्रेक लगाना मुझे आना चाहिए। एक बाप के साथ मेरी लगन में मगन रहेगा ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, माया भी नहीं आ सकती। लाम से दूर से राम राम करते के चली जाएगी। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आएगी ना, तो परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगेगी, और वो आते आते खत्म होती जाएंगी, क्योंकि मेरी लगन, मेरी तार किससे जुड़ी है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं बाबा के साथ हूँ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ सकता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी, बोलिए। बाबा ने आज बोलिए। जो स्वराज्य अधिकारी के ऊपर बोला, बाबा कह रहे हैं कि जो अगर तुम थोड़ा थोड़ा अधीन रहोगे, अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होगा, कभी हो गया कभी नहीं हो गया, तो तुम स्वराज्य अधिकारी नहीं कहला सकते, पुरुषार्थी कहलाओगे।
अगर जो राज्य अधिकारी जो श्रेष्ठ है तो वो मौज में रहेंगे, उनकी यही पहचान है कि वे मौज में रहेंगे। अगर तुम कहीं मौजते हो तो अपने को चेक करो कि हम कहीं अधीन तो नहीं है। तो संगम युग की मौज का समय है ये, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कभी मौज और कभी कभी मौज ना, नहीं, हमेशा सदा मौज रहना चाहिए। बाबा ने आज बल्कि जो सतयुग में उसके भी कुछ पॉइंट बताए कि वहां एक तो दुख का नाम निशान नहीं रहेगा बिल्कुल भी, चाहे राजा है चाहे प्रजा है, या दुख अशांति का कोई नाम निशान नहीं होगा ना वहां। इसका मतलब दुख का तो अज्ञान ही होगा, कोई ज्ञान ही नहीं होगा कि दुख होता क्या चीज है। और वहां के जो बड़े बड़े पदमपति भी हैं यहाँ कलयुग के, उनसे भी ज्यादा वहां की प्रजा स्वराज्याधिकारी होगी। ओम शांति। जी। और किसी कुछ शेयर करना है? अपने स्क्रीन के ऊपर पोल भी आया है, तो सभी पोल का आंसर भी जरूर शेयर करना। और किसी कुछ बोलना है? देखो ये ओम जो शांति भाई। मुरली चली। हाँ sorry, बोलिए। थोड़ा चिंतन चला कि देखिए, आई वॉज कंपेयरिंग, हम थोड़ा कंपेयर कर रहे थे कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं बहुत योग करते हैं, भले उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, पर द वे दे कम अक्रॉस ना, उनका चाल चलन देखेंगे तो इतना शांत होते हैं, कंट्रोल, खाने पीने में कंट्रोल। तो प्लस हमारा संस्कार अगर उनके साथ कंपेयर करें, और अपने को ज्ञान होते हुए भी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर 100% नहीं है, तो हम उसको कैसे, मतलब योग तो लगाना ही है ऑब्वियसली। तो उससे ही शक्ति आएगा, मन बुद्धि, सो एवरीथिंग, पूरा सब जो भी है लौट पलट के सीधा मन बुद्धि के ऊपर आता है, क्योंकि जब तक योग नहीं लगेगा तो मन बुद्धि पावरफुल नहीं होएगा, देन शक्ति कहाँ से आएगी फिर। ओम शांति। श्वेता बहन जी, आप भी कुछ बोलना। तो ये स्वराज्य अधिकारी के ऊपर ना थोड़ा होमवर्क यही लेते हैं कि जो बाबा की फेवरेट वाक्य है ना, कि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो स्वराज्य अधिकारी की डेफिनेशन के लिए हमने स्वराज्य अधिकारी के अलग अलग पॉइंट्स निकालने के लिए बोला कि किसे स्वराज्य अधिकारी कहते हैं। तो उसको होते हैं ना कि जै, जैसे दुनिया में भी होते हैं कि कोई लक्षण आती है, तो ये रोग अगर हो गया तो उसकी उस रोग के जो कुछ भी सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं ना। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी है, उसके सिम्टम्स क्या है? तो इस सिम्टम्स को ध्यान में पहले रखना, जो बाबा ने कहा ना, स्थूल कर्मेंद्रिय प्लस सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, जब चाहो जितना समय चाहो, फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, ब्रेक माना ब्रेक, आगे थोड़ा सा गया फिर ब्रेक लगाया नहीं। तो ये सारी बातें चेक करने की स्वराज्य अधिकारी की डेफिनेशन क्या है, जो बाबा ने अलग अलग वे से बताए ना। जब बाबा का बन गया तो संस्कार भी चेंज होने चाहिए। तो स्वराज्य अधिकारी माना सेकंड में स्वयं को चेंज करने वाला। तो ऐसे क्या करना, कल सारा दिन स्वराज्य अधिकारी के पॉइंट्स निकालना, और हो सके तो अपना ही चित्र एक निकालो और लिखो कि स्वराज्य अधिकारी आत्मा या स्वराज्य अधिकारी। और बाबा मुझे ऐसा देख रहे कि ये राजा बच्चा है, ये मेरा तो लाडला है, विश्व के राज्य अधिकारी बनने वाला है। तो ऐसे अपना ही चित्र निकालो, और बाबा मुझे प्यार से स्वीकार रहे हैं, जैसा भी हो बाबा मुझे प्यार से स्वीकार रहे हैं। तो ऐसा अनुभव करते करते एक ही शब्द का अनुभव करना है कि
मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है। कल सारा दिन यही धुन बनना, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ये सोमान लिखो, लिखने का अभ्यास करो 25 बार कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा अलग अलग वे से हम अभ्यास करेंगे, 4 धाम का भी, 5 स्वरूप का भी, और धीरे धीरे सब अपना जो चार्ट है ना, उस चार्ट के अनुसार। ठीक है, चलो, समझ में आ गया। तो कल से क्या करेंगे, स्व के ऊपर राज्य, फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, व्यर्थ बंद माना बंद। जी श्वेता बहन जी बोले। ओम शांति। भाई जी आपने पूछा ना लक्षण क्या होता है जो स्वराज्य अधिकारी होते हैं, है ना। हम ऐसे समझे कि समटाइम्स है ना, कोई भी परिस्थिति आए हम रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। कोई भी माया आए, कुछ भी अट्रैक्शन चीजें आए, लेकिन हम रिएक्ट नहीं करेंगे, अच्छी तरह से हम रेस्पॉन्स देंगे। सो ये स्वराज्य अधिकारी का लक्षण हो सकता है ना। सो रिएक्ट नहीं होंगे, रेस्पॉन्स देंगे, ये मैंने अभी सोचा और बहुत ऐसे अच्छी चिंतन बात। करेंगे। जी रिएक्ट नहीं करना, तुरंत रिएक्ट किया तो कौन सा भी देखो, कौन सी भी बात रिएक्ट नहीं करोगे, धीरज रखने का, पेशेंस रखने का। तो ये भी स्वराज्य अधिकारी का लक्षण है। तो ऐसे आप निकालना सभी स्वराज्य अधिकारी की क्या क्या लक्षण है, भले वो मुरली में नहीं है, लेकिन देखना कि बाबा ने अलग अलग वैसे कहाँ पर रेफरेंस आता है ना, तो उसके अनुसार चेक करना। ठीक है, चलो। भाई जी ओम शांति। मैं थोड़ा पूछूं? जी जी। हाँ, अभी मुरली खत्म होने के बाद योग करते हैं ना, तो योग होने हम्म के बाद ऐसा अपना योग अच्छा से लग गया तो फिर नींद ही नहीं आती। 4 बजे तक अमृत वेला किया तो भी नींद नहीं आती। और कभी कभी ऐसा महीने 2 महीने में ऐसा होता है, 1-1.5 घंटा अपने को अमृत वेला मिलना चाहिए ना, तो आधा घंटा मिलता है, 15 मिनट मिलता है, ऐसा होता है। ओम शांति। जी, समटाइम्स कभी कभी ना ऐसे हो जाता है, लेकिन इसके लिए ना देखो, म- मुझे भी इतना, सच बताओ तो मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं कि रात को नींद नहीं आई। तो लेकिन इसका भी कुछ रीजन आप ढूंढ लो कि क्यों क्यों नहीं आई, क्योंकि वैसे तो ज्ञान योग के से नींद नहीं आती ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञान योग का यूज ही क्या है कि जितना हम ज्ञान योग करेंगे उतना साइलेंस में हमें नींद आ जाएगी। लेकिन फिर भी नहीं हो रही ना, तो बाबा ने आज मुरली में कहा ना, थोड़ा सा गहराई में जाकर चेक करो कि कहाँ पर मेरा सूक्ष्म कुछ लगाव है, कुछ विकार है, जिसके कारण मुझे थोड़ा नींद नहीं आ रही है। बाकी ऐसे पॉजिटिव वे से देखा जाए तो इस नींद के ऊपर तो विजय प्राप्त करना ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ नींद करे ही नहीं। ठीक है, तो आप इसका रीजन ढूंढो थोड़ा सा, बाबा को भी पूछो कि बाबा क्या है, क्यों नहीं आ रही है, या तो तो नींद नहीं पूछा आ रही है तो अव्यक्त मुरली का एक पेज पढ़ो, और पढ़ते पढ़ते आंखें बंद करके सोचो, या तो एक संकल्प पर स्थित रहो कि मैं, बाबा को बोलो कि बाबा मैं तो एकदम शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा कुछ ना कुछ सम्मान का अभ्यास करो, और एक ही संकल्प पर टिको, और आंखें बंद करके योग करो, ताकि वो नींद में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन माया के अलग अलग रूप हो सकते हैं। इसके लिए ऐसा भी मत कहो कि आपको नींद नहीं आती, अच्छी बात है, क्योंकि नींद भी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन के लिए अच्छा होता है। ऐसा बाबा ने तो कहा ना, 5 मिनट भी नींद आई ना तो बहुत हाँ, फ्रेश लगता है। हाँ, लेकिन तो वो वो भी वो ना नहीं,
वो जो बात है ना, वो बहुत आगे की बात है कि जब आपका योग आपकी व्यर्थ 0% होंगे, बहुत अच्छा गहराई में योग लगेगा। जैसे दादी दीदी उनकी अवस्था होती थी ना, उनको शरीर कभी कुछ हो जाए तो भी उनको कुछ लगता नहीं था। तो हमें उस अवस्था को जाने के लिए लेकिन प्रॉपर नींद होना जरूरी है। आप ऐसा मत कहना कि मुझे नींद नहीं चाहिए, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा रेस्ट का क्या बोलते हैं, एक साधन है। ठीक है, लेकिन आप आप इसका रीजन ढूंढो, कोई बात नहीं। ओम शांति। अगर मैंने आंख बंद करके ऐसा योग किया ना, तो आंख बंद ही रहेगी, खुलेगी नहीं, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसे जैसे सब मालूम पड़ेगा, आंख खुलेगी नहीं, कितना भी खोलो तो खुलती नहीं, लेकिन ऐसा सब पूरा रात ऐसा ही होता है। कभी कभी, ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इसके लिए मैं बोला ओम शांति। जी, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मसल्स रिलैक्सेशन करना है ना। पाँव से लेकर सिर तक एक एक अंग पर कंसंट्रेट करके उसको रिलैक्स करना। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर थोड़ा ध्यान रखना, और थोड़ा वॉक करना, है ना। सो मन रिलैक्स होंगे तो आपको नींद आ जाएंगे। ठीक है। ओम शांति पर चिंतन हो सकता है। ओम शांति। बहुत धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। ओम शांति। बाबा को भी आप थोड़ा सा बोलना कि बाबा मुझे आपकी गोद में सोना है। एक होता है ना, शरीर को नीचे छोड़ दो और आत्मा को ऊपर, बाबा के सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा के गोद में सो जाओ। तो ऐसा भी अनुभव हम कर सकते हैं कि बाबा की गोद में सो जाना, और बिल्कुल जैसे बच्चा कैसे माँ के गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, कुछ भी उसको बेफिक्र बादशाह। तो ऐसा भी अनुभव करेंगे कि बेफिक्र बनकर, बादशाह बनकर बाबा की गोद में सो जाएंगे। ठीक है। अच्छा। ओम शांति। थैंक यू।